बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, जिसमें इससे पहले आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में कुछ बताया गया है, कुछ बेसिक्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है मेनली तौर पर। एक होती है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होती है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वो तमाम वेरिएबल्स या इवेंट्स आते हैं जिनको हम पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, जो कि डिस्क्रीट मैटर्स में होते हैं, या जिनको हम होल नंबर्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे तमाम वेरिएबल जिनको हम होल नंबर में रिप्रेजेंट करें, जो पॉइंट्स में ना आ सकें, उनकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करने के लिए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो पॉइंट्स में हों, कंटिन्यूस हों, तो उनके लिए हम कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो हम यूज़ करते हैं। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मेन टाइप्स हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। टू आउटकम सिचुएशन होती है, जो मोस्टली यही यूज़ होती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंस के हवाले से है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आती है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम एक लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए टू आउटकम सिचुएशन प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसके अंदर भी जो प्रोबेबिलिटीज आती हैं वो आउटकम्स आते हैं, उनके भी टू आउटकम्स होते हैं, सक्सेस एंड फेल्यूर। अब बाइनोमियल में तो ये था हमारे पास कि हम सारी चीज़ें डिफाइन कर देते थे, और टू सक्सेस एंड फेल्यूर है, एन जो है इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंडिपेंडेंट है, कुछ प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करते हैं। और जहाँ तक बात है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, इसके अंदर और बाइनोमियल में डिफरेंस मेन जो ये है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ये जो है ये एक रे इवेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसके जो इवेंट्स हैं वो जल्दी अकर नहीं होते, वो एक रेयर है, बहुत कम है कि वो अकर हों। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन, एक बंदे के ऊपर, यानी कि एक घर के ऊपर या एक आसमानी बिजली गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब ऑब्वियसली हमारे सराउंडिंग में अगर आप देखें तो ये इवेंट जो है बहुत रेयर है, बहुत कम है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जी एक अभी बल्कि ये जो कंट्री में हमारे जो सिचुएशन चल रही है, कोविड की सिचुएशन है, ये अभी तक मैं इसको रेयर इवेंट्स ही कहूँगा, क्योंकि अभी जो केसेस आ रहे हैं वो डेली बेस पर आई थिंक 4000 केसेस आ रहे हैं, जबकि एज कम्पेयर टू हमारी जो पॉपुलेशन है वो है 210 मिलियन, यानी कि तकरीबन 21 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, और उसमें से जो है सिर्फ 4000, अगर आप ये प्रोबेबिलिटी वगैरह या 1% ही निकालें तो ये बहुत एक कम तादाद बनेगी, यानी कि ये रेयर इवेंट्स हैं। हम इसको रेयर इवेंट्स में ऐसे कह सकते हैं कि एक बंदे की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसको कोविड-19 हुआ हो एंड उसकी डेथ होगी। ऑब्वियसली जो पहले तो ये कि जो कोविड के पेशेंट्स हैं वो भी बहुत कम है, वो बहुत कम आ रहे हैं, और उसके बाद जो है उनकी डेथ की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। अगर आप वर्ल्ड वाइड डेटा देखें तो आई थिंक 98% जो है पीपल वो क्योर हो रहे हैं इस डिजीज से, जबकि 2% की ओनली डेथ है फ्रॉम दोज पर्सन हु आर इन्फेक्टेड फ्रॉम दिस डिजीज। तो ये दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेयर इवेंट्स। तो रेयर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हम फॉलो करते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ये एक लिमिटिंग फॉर्म है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। इसको लिमिटिंग फॉर्म इस तरह भी कहा जाता है कि इसलिए कहा जाता है कि बाइनोमियल के में अंदर जो है पी की वैल्यू अगर स्मॉल हो और एन जो है वो लार्ज हो, तब हम पॉइसन को डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी सेम वही चीज़ होती है बाइनोमियल की, लेकिन जब हम पी स्मॉल हो जाए, एन ग्रेटर हो जाए, तब हम पॉइसन की तरफ मूव करते हैं, इसलिए इसको लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि जी एन की क्या वैल्यू हो जिसको हम लार्ज कह रहे हैं, और पी की वैल्यू क्या होगी जिसको हम स्मॉल करें, जिसके बाद हम पॉइसन की तरफ मूव करते हैं। जनरल तौर पर हमारी बुक्स में या इंटरनेट पे भी अगर आप देखें या डिफरेंट बुक्स को आप सर्च करें तो आपको ये मिलेगा कि पी की वैल्यू अगर 0.05 या इससे लेस होगी या फिर
n की वैल्यू 20 और ग्रेटर होगी तब हम पॉइजन की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन बेहतर रिजल्ट्स लेने के लिए यही कहते हैं कि जी जितनी p की वैल्यू स्मॉल होगी और n की वैल्यू जितनी ज़्यादा लार्ज होगी उतना ज़्यादा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट जो हैं उतने बेटर होंगे। अच्छा, हिस्ट्री है इसको, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसको, इसे जिस रिसर्चर ने फाइंड आउट किया था उसी के नाम से इसको जाना जाता है। 1837 में इसको पॉइजन ने इसको डिस्कवर किया था, कैलकुलेट किया था, इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो बनाई थी और उसी के नाम से इसको इसका नाम रखा गया है। अब फर्स्ट एप्लीकेशन जो उसने यूज़ की थी वो उसने हॉर्स किकिंग से जो डेथ्स हो रही थी उनको कैलकुलेट करने के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को इसने यूज़ किया था। अब जो डेथ्स हैं हॉर्स किक से, अगर आप अपनी सराउंडिंग में भी देखें बहुत कम लोग होंगे जिनको कभी किक्स लगी होगी एक हॉर्स की। तो पहली तो बात ये है कि आपको बंदे ही नहीं मिलेंगे जिनको किक्स लगी होंगी। अगर आपको मिल गए कुछ बंदे के जिनको हॉर्स किक लगी है अपनी लाइफ में, अब उनकी डेथ्स की रेशो भी बहुत कम होगी। अब 100 लोगों को अगर किक्स लगी हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई जो डेथ रेट होगा उनका 3% या 4% या 5% हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा। यानी कि पी की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखें वो बहुत कम आएगी। Why we need the Poisson distribution? Poisson distribution used in cases where the chance of any individual events being a success is very small. जब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल 0.05 और इससे लेस, देन हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रेयर इवेंट्स। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये रेयर इवेंट्स के बिहेवियर को उनको कैलकुलेट करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए ये यूज़ की जाती है, जिसके लिए हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल हैं जो ऑलरेडी आपने प्रीवियस कोर्सेज वगैरह में भी पढ़ी होंगी कि नंबर ऑफ मिस्टेक्स जो हैं पेजेस के ऊपर, बुक्स के ऊपर, उनकी प्रोबेबिलिटी, या फिर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स उनकी प्रोबेबिलिटी, या नंबर ऑफ टैक्सी कैब्स अराइव इन इंटरसेक्शन पर डे उसकी प्रोबेबिलिटी, द नंबर ऑफ पर्सनस बॉर्न ब्लाइंड पर ईयर इन ए लार्ज सिटी। एक शहर के अंदर जो है ब्लाइंड जो है पर्सन जो जिनकी बर्थ है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, द नंबर ऑफ टाइपिंग एरर्स per page in a book, the number of red blood cells in a specimen of blood, the number of radioactive particles emitted in a given period, the number of flaws per unit length of some material। एक मटेरियल के ऊपर जो फ्लॉज रह गए हैं उनके नंबर्स, उनकी लेंथ, the number of insurance claims made to a company in a given time etc। जो नंबर क्लेम्स होते हैं ये भी बहुत कम कंपनीज के पास जाते हैं एक कह लें कि गिवन टाइम के अकॉर्डिंग। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को हम इसलिए भी इसकी और एक कह लें कि एक साइन है इसको यूज़ करने का, इसको हम कहते हैं तीन चीज़ें। जब हमारे इवेंट्स जो हैं एक विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी अकर हो रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी अकर हो रहे हो, और थर्ड चीज़ यानी कि ये रेयर इवेंट्स हो, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या नंबर ऑफ, हम एक एग्जांपल पढ़ रहे होते हैं कि ड्यूरेशन, नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड एट इन ए स्पेसिफिक डे, एक दिन के अंदर जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं वो रिसीव हो रही हैं, ये एक टाइम के लिहाज से हम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज़ कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक जगह के अंदर, एक स्पेसिफिक रोड के अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि 1 ईयर में कितने एक्सीडेंट्स अकर हुए हैं, तो ये भी एक रेयर इवेंट्स है जो कि एक सिटी के लिहाज से, एक स्पेसिफिक प्लेस के लिहाज से, तो उसके लिए भी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज़ करेंगे। उसके बाद एग्जांपल है, ये 3 एग्जांपल यहाँ पे 4 लिखी हुई है। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज पर बॉक्स ऑफ 5000 स्क्रूज, एक बॉक्स है स्क्रूज का, उसके अंदर 5000 स्क्रूज हैं। अब उसके अंदर नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वो हमने चेक करनी है। ये एक, इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि जी हमारे कोई भी प्रोडक्ट से कोई भी
शॉप के अंदर है, कोई प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी एक इलेक्ट्रिक एलईडी उसकी शॉप है, उसके अंदर कोई 500 एलईडीज पड़ी हुई हैं, तो हमने चेक करना है कि जी ऑल आर गुड और नॉट, ऑल आर नॉन डिफेक्टिव और डिफेक्टिव, इनकी प्रॉबिलिटी भी हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसके लिए भी हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हम फॉलो करते हैं। द नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स इन ईच पेज ऑफ द फर्स्ट प्रूफ ऑफ बुक, द नंबर ऑफ एयर एक्सीडेंट्स इन ए कंट्री इन 1 ईयर, किसी भी मुल्क में जो एयर स्ट्राइक्स हैं, एयर एक्सीडेंट्स हैं, उनकी प्रॉबिलिटी, उनको कैलकुलेट करने के लिए भी जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज़ करेंगे। अक्ररेंस ऑफ नंबर ऑफ स्क्रैचेस इन ए on a sheet of glass, this is also example of Poisson distribution। Poisson distribution का जो फॉर्मूला है e की पावर माइनस m डॉट m की पावर x डिवाइड बाय x का फैक्टोरियल। अच्छा, बुक्स में अमूमन जो है e की पावर माइनस म्यू लिखा गया जाता है और म्यू की पावर x डिवाइड बाय x का फैक्टोरियल। m की जगह म्यू भी यूज़ कर सकते हैं, ये जस्ट साइन है और कुछ नहीं। m को यहाँ पर वो यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है एज ए मीनिंग ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन ह्यूमन। x की वैल्यू जो है ये 1 2 3 अप टू सॉन डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, जबकि e की जो वैल्यू है वो 2.7183 यहाँ पे गिवन है। बल्कि एक यहाँ पर एक करेक्शन हम कर लेते हैं, x की वैल्यू जो है ये 0 1 2 3 4 यहाँ तक हो सके, ये 0 से स्टार्ट होती है, नॉट फ्रॉम 1। ओके, कंडीशन अंडर विच पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज, कौन सी कंडीशन है जिसके अंडर जो है हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट वन है द रैंडम वेरिएबल x शुड बी डिस्क्रीट। x वेरिएबल जो है ये आपका डिस्क्रीट होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी कंटिन्यूअस वेरिएबल, x वेरिएबल शुड बी ए होल नंबर। उसके बाद है जी ए डिजिटम एग्जिस्ट हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स मस्ट बी ऑफ टू अल्टरनेटिव सच एज सक्सेस एंड फेलियर। जो आपका इवेंट जो है जो अकर हो रहा है उसके जो कैटेगरीज हैं, टू अल्टरनेटिव कैटेगरीज होनी चाहिए। जिस तरह एक एक्सीडेंट की एग्जांपल ली, उसके अंदर एक्सीडेंट अकर हुआ है या नहीं अकर हुआ, यहाँ पर टू अल्टरनेटिव सिचुएशंस हैं, पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर मिस्टेक्स की बात जाए पेज के ऊपर, ऑब्वियसली हम कह सकते हैं मिस्टेक आ रही है या मिस्टेक नहीं आ रही है, यानी कि टू पॉसिबल आउटकम्स हैं। थर्ड पॉइंट है एप्लीकेशन एप्लीकेबल इज दोज केसेस वेयर द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज n is very large and probability of success p is very small but the mean n p is equal to m is finite। ऑब्वियसली ये हम दो चीज़ों को हमने रिवाइज किया कि n जो है ये लार्ज और p जो है वेरी स्मॉल, और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया जाए तो जो हमारे पास आंसर है वो मीन के इक्वल होना चाहिए, n p इज इक्वल टू n, ये एक फाइनाइट यानी कि स्टेबल नंबर होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस इज कंज्यूम्ड, हमारे जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं उसके अंदर जो है स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एवरी इवेंट जो अकर हो रहा है वो प्रीवियस किसी इवेंट से रिलेटेड है, यानी कि उसके अंदर डिपेंडेंसी अकर हो रही है। उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और सेकंड है इट डिपेंड्स मेनली वन द वैल्यू ऑफ द मीन m, ये एक सिंगल वैल्यू m यानी कि म्यू, जिसको हम बल्कि पैरामीटर भी कहेंगे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल एक पैरामीटर है वो है m। और इसके अलावा जो है इसका मीन जो है और वेरिएंस जो है ये आपस में इक्वल होते हैं, दोनों को हम म्यू की जो भी वैल्यू होगी उसके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड टू द लेफ्ट, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पॉजिटिवली स्क्यूड होती है टू द लेफ्ट। अच्छा, डिफरेंट हर डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये स्क्यूड होती है, ना ये पॉजिटिव होती है ना ये नेगेटिव होती है, जिसको हम कहते हैं ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक और सिमेट्रिक हम उसको कहते हैं, यानी कि उसके अंदर स्क्यूनेस बिल्कुल नहीं होती, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब इसी तरह जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक पॉजिटिवली स्क्यूड होती है टू द लेफ्ट, लेकिन हम ये एक जनरल सी बात है, जब जैसे जैसे हम n को इंक्रीज करते जाएंगे इसके स्क्यूनेस वो भी जो है ये एक
रिमूव होती जाएगी। इसी तरह आपने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के हवाले से आपने ये भी याद रखना है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है, कौन सी नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड टू दी लेफ्ट जिसको हम कह रहे हैं, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह एफ डिस्ट्रीब्यूशन और जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई डिस्ट्रीब्यूशन, इनका भी आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड हैं या नहीं है। With the increase in the value of the mean, the distribution shift to the right and the skewness diminished. जैसे जैसे इनको इंक्रीज करते जाएं, इसकी जो है स्क्यूनेस जो है ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करती जाती है। If n is large and p is small, the distribution gives a close approximation to binomial distribution. n ऑब्वियसली जब लार्ज होगा और p स्मॉल है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के आपको मैंने कुछ एक दो निशानी बताई, एक रेयर इवेंट्स है, दूसरा ये कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेस और टाइम भी ये सूट करता है। अब इस तरह की सिचुएशन हो तो ऑब्वियसली हमें तो p और n को ये नहीं देखना पड़ता कि देखना पड़ेगा कि n लार्ज होगा p स्मॉल होगा तभी हम पॉइजन को लगाएं। ऑब्वियसली इसकी ओरिजिनल जो है, जो एक निशानी है, वो एक ओरिजिनल जो है साइन जो आ रहा है कि जी एक विद रिस्पेक्ट टू स्पेस इवेंट अकर हो रहा है या टाइम अकर हो रहा है, तब हम पॉइजन को ही यूज़ करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हमने बाइनोमियल का बिल्कुल कुछ भी कोई साइन नहीं देखा, लेकिन वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन में भी n जो है ये लार्ज और p स्मॉल हो तो हमारी जो है हमारे रिजल्ट्स जो हैं ये एज क्लोजर विल बी टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के इसके रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी क्लोज होंगे। लास्ट पॉइंट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओनली वन पैरामीटर। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ओनली वन पैरामीटर है जिसको म्यू या m से नोट किया जाता है, द अरिथमेटिक मीन। दस द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड वंस द अरिथमेटिक मीन इज नोन। अब पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है वो पैरामीटर जो है वो कैलकुलेट होना चाहिए। अगर हमारे पास किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर नहीं हो तो हम उस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को, इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इवेंट जो है 0 के लिए प्रोबेबिलिटी, 1 के लिए प्रोबेबिलिटी, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 अप टू 7 जितने भी इवेंट्स होंगे उनके लिहाज से जो प्रोबेबिलिटी होगी जो कि एक्सपेक्टेड होगी वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जनरल तौर पर तो हमारे पास क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ गिवन होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 की, कि इसके अंदर ये मिस्टेक्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक पेज के अंदर जो है एक बुक के अंदर उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन की गई है कि 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि मिस्टेक्स जो हैं 0 मिस्टेक्स कितनी है, 1 कितनी है, 2 कितनी है, 3 है, 4 है। ये हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज गिवन, ये हैं वो वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यूज है। लेकिन अगर हमने एक्सपेक्टेड जो है वैल्यूज़ वो निकालनी हो तो उसके लिए हम ऑब्वियसली ये एक बुक के लिहाज से ये एक स्पेसिफिक और रिवर इवेंट्स हैं तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करेंगे। अब जो है 0 मिस्टेक्स कितनी होनी चाहिए जो कि एक्सपेक्टेड हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले पैरामीटर की ज़रूरत होगी। पैरामीटर यानी कि म्यू या m की ज़रूरत होगी। अगर हम ये पता होगी वैल्यू तब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। The Poisson distribution is a discrete distribution with a single parameter m. As m increases, the distribution shift to the right. जैसे जैसे ये एक m इंक्रीज होता जाएगा, द डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक राइट साइड की तरफ मूव करती जाएगी। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू या लैम्डा की वैल्यू या फिर m की वैल्यू जिसको हम कह सकते हैं ये इंक्रीज होती जाती है, जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। All the Poisson distribution is skewed to the right. This is the reason why the Poisson probability distribution has been called the probability of distribution of rare events. यही वजह है कि इसको probability distribution of rare events कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इनको इंक्रीज करते जाएं ये पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करती है और जो Poisson distribution है ये स्क्यू टू द राइट है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से Poisson प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट कहते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे जनरल तौर पे, द एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एट ए पार्टिकुलर इंटरसेक्शन एवरी ईयर इज 18। एक साल के अंदर जो एक स्पेसिफिक रोड है उसके अंदर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो 18 हो रहे हैं।
कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 एक्सीडेंट्स देयर दिस मंथ। हमारा जो एक न्यू मंथ है, हम कह रहे हैं ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस डेटा, हम कह रहे हैं कि कैलकुलेट की प्रोबेबिलिटी के इस महीने यहाँ पर 2 एक्सीडेंट लाजमी होंगे। अब ये जो डाटा गिवन है ये एनुअल बेस पर है 18। अब इसको सबसे पहले हम मंथ्स के अंदर हम डिवाइड करेंगे। 1 ईयर में 12 मंथ है तो 18 डिवाइड बाय 2, ये हमें 1.5 वैल्यू मिली है। ये एक एवरी नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं जिसको हम लैम्डा से नोट कर रहे हैं, जो कि अकर हो रहे हैं इन स्पेसिफिक एरिया या इन स्पेसिफिक किसी भी रोड के ऊपर। अब हमें प्रोबेबिलिटी वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 एक्सीडेंट्स देयर दिस मंथ, के एक मंथ में यहाँ पे दो एक्सीडेंट्स अकर हो रहे हैं। जस्ट क्या है कि एक्स की वैल्यू को हम 2 से रिप्लेस कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा लिखा हो, एम लिखा हो या म्यू लिखा हो, तीनों यानी कि एक ही चीज़ यानी कि एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब तीनों को हमने इसकी वैल्यू लैम्डा की जगह हमने 1.5 पुट किया, तो उसके बाद जो कैलकुलेट किया तो ये है 0.25। 0.25 का मतलब यहाँ पर 0.25 चांसेस हैं के जी प्रोबेबिलिटी है कि जी यहाँ पर जो है इस मंथ में इस रोड के ऊपर 2 एक्सीडेंट लाजमी होंगे। अच्छा, बी पार्ट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एट लीस्ट 1 एक्सीडेंट इन दिस मंथ, कि यहाँ पर कम से कम 1 एक्सीडेंट लाजमी करो। इस एट लीस्ट 1 का मतलब यहाँ पर 1 एक्सीडेंट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4, 5, 6 वट एवर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हम इनफाइनाइट नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है। अब हमने क्या करना है, जस्ट के हमने वो उसने एटलीस्ट 1 का कहा है, तो हमने ऊपर वाले इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमने हमें ये तो पता है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जो है 1 है। अब हमने क्या करना है कि हमने 1 से पहले वाला जो इवेंट है 0, उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके 1 में से माइनस कर देना है। जो हमारा आंसर होगा वो हमें प्रोबेबिलिटी देगा ऊपर वाले तमाम इवेंट्स की, कि यहाँ पर एटलीस्ट 1, 2, 3, 4, 5 वट एवर यहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर हम 0 वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। वो वैल्यू आई हमारे पास 0.22। तो हमने ये लास्ट पे अगर देखें तो यहाँ पर उसने लिखा है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1, कि एटलीस्ट 1 की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि जो एक्सटेंड है वो 0 अकर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम जब माइनस करेंगे तब हमें एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। 1 में से हमने ऊपर वाली जो आंसर आया था 0.22313, इसको माइनस किया तो आंसर हमारे पास मिल गया 0.7769। ये हमारा आंसर है कि एटलीस्ट 1 जो है इवेंट वो एटलीस्ट 1 जो एक्सीडेंट जो है वो अकर होगा। थर्ड पॉइंट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर मोर देन 2 एक्सीडेंट इन ए पार्टिकुलर मंथ, कि एक पार्टिकुलर मंथ में मोर देन 2 एक्सीडेंट अकर हो रहे हैं। अब यहाँ पर 2 इन्वॉल्व नहीं है, पिछली एग्जांपल में 1 इन्वॉल्व था, एटलीस्ट 1 यानी कि कम से कम 1 उसने कहा था, यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 वट एवर। अब यहाँ पर उसने कहा है एटलीस्ट मोर देन 2, यानी कि यहाँ पर 2 इन्वॉल्व नहीं है, 2 से ज़्यादा उसने यहाँ पर कहा है कि वो एक्सीडेंट अकर होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपने कैलकुलेट करनी। 2 से ज़्यादा मतलब 3, 4, 5 वट एवर इन्फिनिटी तक है। तो अगेन हम जो है प्रोबेबिलिटी जो है हम क्या करेंगे, हमें कंप्लीट जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं है या हम कंप्लीट को हम कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे 2 या इससे कम की जो प्रोबेबिलिटी है उन सब को हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ की हमें प्रोबेबिलिटी वो हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें 2 या उससे कम की प्रोबेबिलिटी को हमने कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें 0, 1, 2 इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और इसको हमने 1 में से माइनस करना है। अब 1 माइनस यहाँ पर हमने लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, एक्स की प्रोबेबिलिटी 2 या उससे लेस, तमाम इवेंट जो 2 के इक्वल हैं या उससे लेस हैं। अब वो जो इवेंट्स हैं वो हमने यहाँ पर लिख लेने 0, 1, 2। अब हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया वही पाइजन का, उसके अंदर 0 की वैल्यू पुट की, 1 की पुट की और 2 की पुट की। पुट करने के बाद जब कैलकुलेट किया तो यहाँ पे हमें वही वैल्यूज़ मिलेगी 0.2231, 0.3347 और 0.2510।
इनको हमने 1 में से माइनस किया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 0.1912। ये प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि मोर देन 2 एक्सीडेंट विल अकर। उसके बाद फिटिंग है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को डाटा के ऊपर किस तरह फिट किया जाता है, ये एक सिंपल प्रोसेस है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमें जस्ट फ्रीक्वेंसीज वगैरह और डिटेल डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा वो गिवन होगा और उसके ऊपर हमने एक्सपेक्टेड जो है वैल्यूज़ जो हैं वो हमने उनकी कैलकुलेट करनी है। द प्रोसेस ऑफ फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी सिंपल, वी हैव जस्ट टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ द एम। जब भी हमने फिट करना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को तो सबसे पहले हमने एम की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि एवरेज वैल्यू को, मीन को, और उसके बाद हमने फर्दर मूव करना है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर ऑब्जर्व्ड इन ए बुक। एक बुक के अंदर जो मिस्टेक्स थी वो ज़ीरो, वो ये 211 पेजेस ऐसे थे जिनके ऊपर कोई मिस्टेक नहीं थी। अब 1 मिस्टेक वाले पेजेस 90 थे, 2 वाले 19, 3 वाले 5 और 4 वाले 0 थे। अब सबसे पहले इनका मीन कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली इसका मीन जो कैलकुलेट करेंगे आप वो समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, उससे आप कैलकुलेट करेंगे, या समेशन एफ डिवाइड बाय एन भी कह लें। समेशन एफ जो है ये एन के इक्वल होता है। अब एफ एक्स 143 इसकी वैल्यू आई और एन की वैल्यू 325 आई। अब 143 डिवाइड बाय 325 किया तो आपके पास आंसर मेरे ख्याल से 0.45 आएगा आंसर इसका। लेट मी चेक, 0.44 इसका एवरेज वैल्यू आंसर आएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी थी ये उसने कैलकुलेट करके ऑलरेडी गिवन है। अब एफ के फ्रीक्वेंसीज कैसे निकाली हैं, अब पॉइजन का फार्मूला उसने यूज़ किया है। एक्सपेक्टेड ई की वैल्यू माइनस म्यू की जगह यानी कि 0.44 वैल्यू यूज़ हुई है, और उसके बाद म्यू की पावर एक्स, म्यू अगेन 0.44 और एक्स की वैल्यू 0 डिवाइड बाय एक्स का फैक्टोरियल यानी 0 का फैक्टोरियल। अब पॉइजन के फार्मूले में उसने एक दफ़ा 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 और 4, इस तरह उसने सारी वैल्यूज़ को पुट करके जो जो आंसर आते हैं उसको एफ की वैल्यू को लिख दिया। ये एक्सपेक्टेड यानी कि वैल्यूज यहाँ पे लिख दी। इसका टोटल और जो ओरिजिनल वैल्यूज का टोटल इक्वल ही होता है, पॉइंट्स का डिफरेंस इज नॉट ए बिग डील। इस तरह ये पॉइजन जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक डेटा के ऊपर फिट कर सकते हैं, उसकी रिजल्ट्स को आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।